जय मसीह के मेरे प्रियो, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का वचन है नशा का दंड, जानबूझकर नशा करने वालों को दंड। और इसका उपाय क्या है? हम मसीह होते हुए भी नशा करते हैं, नशे में डूबे हुए हैं, लेकिन हम कैसे इसको छोड़ सकते हैं? उसका उपाय क्या है? परमेश्वर शराबियों एवं नशे के विरुद्ध में रहता है। हमेशा जो नशा करता है, मसीह होते हुए भी प्रभु हमेशा उसके विरुद्ध रहता है। आज मसीह समाज में क्या हो रहा है? अत्यधिक क्या है, सब मसीही लोग भी और लोग जो हैं नशापन में चूर हुए हैं, नशे को कर रहे हैं। अनुग्रह के युग में भी नशे के कारण सब व्यर्थ हो जाता है। आमेन, हालेलुया। अनुग्रह के युग में यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हम सभी पर अनुग्रह हुई, लेकिन आज भी मसीह लोग मसीह होते हुए नशे में चूर है, इस युग में भी। हालेलुया। क्योंकि नशा हमेशा कहता है मैं कब होश में आऊंगा कि फिर से पीऊं। आमेन, हालेलुया। नीति वचन 23 का 35 में लिखा हुआ है, नशा हमेशा कहता है मैं कब होश में आऊंगा कि फिर से पीऊं। जो नशे में लोग होता है वह सोचता है कब नशा उतरे कि मैं फिर से नशा करूं। शराबी लोग घमंडी होते हैं। जो शराबी लोग होते हैं हमेशा घमंडी होते हैं, वो अपनी सुनते हैं और किसी की नहीं सुनेंगे। अपनी बुद्धि की, वह सोचते हैं सिर्फ शराब के नशे में जब रहेंगे मैं हूं और कोई मेरे सामने नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन घमंडियों के घमंड को सर्वदा के लिए चूर करता है। जो अगर नशा कर रहा है तो परमेश्वर क्या करता है? उनके घमंड को हमेशा के लिए चूर कर देता है। तुम नाम के मसीह रह जाते हो, काम के नहीं। तुम्हारी प्रार्थनाओं को प्रभु नहीं सुनता है, सिर्फ नाम के मसीह हो, काम के नहीं। तो मेरे प्रियो, नशे को छोड़ो। जो भी नशे के आदी हो वे नशे को छोड़ें। अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं और शराब के नशे में चूर हैं तो हमारी मसीहत उस फूल के समान है जो उपजाऊ घाटी में उगते हुए भी, अर्थात परमेश्वर के वचन में होते हुए भी मुरझाए हुए हैं। आमेन, हालेलुया। तुम मसीह में हो लेकिन शराब को पी रहे हो, शराब का सेवन कर रहे हो, नशे का सेवन कर रहे हो, कोई भी नशा चाहे क्यों ना हो, तो प्रभु का वचन कह रहा है तुम प्रभु में मुरझाए हुए हो, तुम प्रभु के वचनों में मुरझाए हुए हो। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन में प्रभु का वचन नहीं पनप पा रहा है, वह तुम आशीषों को नहीं ले पा रहे हो। सिर्फ किन कारणों से? नशे के कारणों से। हालेलुया। यशायाह के द्वारा परमेश्वर आज भी हमें चिता रहा है। जो यशायाह नबी था उसके द्वारा भी आज प्रभु हम सभी को बता रहा है कि निश्चय ही शराब के नशे में चूर लोग शत्रु से लड़ नहीं पाएंगे। आमीन। शत्रु से, हमारा शत्रु कौन है? उसका वचन कहता है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई शैतान से है जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। हालेलुया। हमारी लड़ाई उस शैतान से। अगर हम शराब का सेवन कर रहे हैं, नशे का सेवन कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी शैतान से डट के सामना नहीं कर सकते हैं। हम प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में नहीं ले सकते अगर हम नशे को कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, नशे को बिल्कुल आपको त्यागना होगा। जानबूझकर नशा करने वालों को दंड। हम जानबूझकर नशा करते हैं प्रभु में, फिर भी अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, आत्मा की अभिलाषाओं को नहीं, शरीर की अभिलाषाओं को। मन किया और हम जाके नशे का सेवन कर लिए, मन किया हमने गुटखा खा लिया, मन किया हमने जो है सुर्ती खा ली, मन किया तमाम प्रकार का नशा हमने कर लिया। लेकिन जानबूझकर हम दंड के भागी हो रहे हैं, जानबूझकर हम अपने प्रभु से दूरी बना रहे हैं। आज विश्वासी या सांसारिक समाज में नियमों की कोई कमी नहीं है। इतना नियम दिया है प्रभु, इतना वचन दिया है कि नशा ना करो, गाली ना दो, झूठ ना बोलो, पाप ना करो, लेकिन फिर भी यह सब नियम होते हुए भी हम उसके नियमों को तोड़ दे रहे हैं। हालेलुया। हम उसके नियमों को तोड़ दे रहे हैं, उसके वचनों को नहीं मान रहे हैं, उसके वचनों से दूर हट जा रहे हैं, नशे का सेवन करके पाप का भागी हो जा रहे हैं। हालेलुया। आज अनेकों मसीह ऐसे हैं जो एक बार परमेश्वर में रोपे गए, जो सुंदर फूलों के समान खिले भी, परंतु घमंड, नशा और पाप के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित किया। आमेन, हालेलुया। हम मसीह में होते हुए भी लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं पनप पा रहा है। हम उसी घमंड के कारण, हम उसी नशे के कारण, हम उसी पाप के कारण हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम हमारे जीवन में प्रभु की आशीष से नहीं आ पा रहे हैं। वही रुकावट बन के खड़ा हुआ है, पाप की दीवार जो है रुकावट बन के खड़ी हुई है। वही नशे का सेवन करना, वही नशे का आदी होना, वही हमारे जीवन में
रुकावट का कारण बनी हुई है। आमेन, हालेलुया। और फिर कभी परमेश्वर के पास वापस ना आ सके, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के अभिलाषाओं को नहीं पूरा कर रहे हैं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं। शरीर जो कह रहा है वही कर रहे हैं, जो वचन कह रहा है हम उसको नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। हालेलुया। लोगों ने झूठ और मृत्यु के साथ वाचा बांध ली और आज तक मृत्यु के बंधन में बंधे हुए। मृत्यु के साथ तुमने वाचा बांध ली है, प्रभु के साथ अपने संबंध को खराब कर लिया है, नशे के आदी होके, नशे का सेवन करके परमेश्वर के साथ तुमने अपने संबंध को खराब कर लिया है। हालेलुया। लेकिन हम देखेंगे इसका उपाय क्या है कि हम कैसे इसको छोड़ सकते हैं, इस नशे का सेवन करना, हम कैसे नशे से दूर हो सकते हैं, कैसे नशे को छोड़ सकते हैं। प्रभु का वचन वह भी तुम्हें बताया है, इतने नियम दिया है फिर भी तुम नशे को कर रहे हो। लेकिन एक और नियम दे रहा है प्रभु यीशु मसीह, इसको ध्यान से सुनना। उपाय क्या है? परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहता है कि बार बार चिताए जाने एवं समझाए जाने के बावजूद कोई अगर शराब पीना या नशा करना नहीं छोड़ता है तब उसका अनंत विनाश निश्चित है। आमेन। बार बार तुम्हें प्रभु समझा रहा है, बार बार तुम्हें वचन बता रहा है, बार बार तुम्हें ज्ञात करा रहा है, लेकिन हम फिर भी उसके वचनों को नहीं मान रहे तो अत्यंत तुम्हारा अंत निश्चित है। आमेन, हालेलुया। हमेशा जो है तुम नीचे ही गिरोगे और तुम्हारा अंत ही होगा, तुम नाम के मसीह रह जाओगे, काम के नहीं। तो मेरे प्रियो, नशे को छोड़ना होगा। प्रभु तुम्हें उपायों को बता रहा है। नीति वचन 23 का 20 में लिखा हुआ है, यदि आप किसी नशे के आदी हैं तो अपने मित्रों के साथ उपवास, विनती, प्रार्थना करें। आमेन, हालेलुया। देखिए प्रभु क्या उपाय बता रहा है, हम कैसे इसको छोड़ सकते हैं। सर्वप्रथम उपवास, उपवास के द्वारा। जब हम उपवास करेंगे, अपने शरीर को मजबूत नहीं करना है, आत्मा को मजबूत करेंगे तो हमारा शराब, हमारा नशे का सेवन छूट जाएगा। आमेन, हालेलुया। और क्या करना है? विनती करना है प्रभु से, प्रभु से मांगना है कि प्रभु मैं इस नशे का आदी हूं, यह नशा मेरे जीवन से छूट जाए। हालेलुया। और हमें प्रार्थना करनी है, नित्य प्रार्थना करनी है प्रभु यीशु मसीह से, यही काम हमें करना है। उपवास, विनती, प्रार्थना, ये तीनों चीज हमें करना है और कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि वह जो है छोड़ के नहीं जाएगी तुम्हें। आमेन, हालेलुया। बस हमें इन्हीं वचनों को मानना है। तुम कुछ दिन जो है नशे का सेवन ना करके इसका सेवन करो, उपवास करो, विनती करो, प्रार्थना करो और तुम्हारे जीवन से नशा पूरी रीत से चला जाएगा। आमेन। शराब, नशापन के प्रति अपने मन को कठोर करें, अपने मन को कठोर कर लो कि मैं नशा नहीं करूंगा, मैं नशा करूंगा मेरा प्रभु मुझसे निराश हो जाएगा, मैं उसके वचनों को तोड़ दूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, नहीं तो प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। तो आप ऐसे ही अपने मन को कठोर कर लो कि मैं नशा नहीं करूंगा। इनसे दूर भागे, विश्वासियों की संगति में बने रहें। आमेन, विश्वासियों की संगति में बने रहें। देखिए प्रभु का वचन कहता है बुरी संगति बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आमेन, हालेलुया। हम जो है अच्छे की संगति पकड़े, गलत के साथ रहेंगे, गलत सीखेंगे, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है तुम विश्वासियों की संगति में बने रहो और जो है तुम्हारे जीवन से नशा भाग जाएगा। अपनी कमजोरियों को परमेश्वर एवं मनुष्यों के सामने माने एवं माफी मांगे। आमेन। अपने कमजोरियों को प्रभु के सामने मांग लो, प्रभु से मांगो, प्रभु से प्रार्थना करो, विनती करो और प्रभु तुम्हारे जीवन से उस नशे की आत्मा को, उस गंदी आत्मा को पूरी रीत से उखाड़ के अर्धकुंड में फेंक देगा। आमेन। तो हमें यह कार्य करना होगा। मसीह लोग हम होते हुए भी काम के मसीने रहें, नाम के मसीह रहें, आप प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं, प्रभु के वचन में फलवंत होते जाएं, अपने आप को सुधार लें, अपने आप को अच्छा कर लें। तो जो भी हमारे घर, मोहल्ले एवं समाज के बच्चे, जवानों सब पर दृष्टि डालें एवं शराबियों के विषय विचार करें एवं उनके लिए प्रार्थना करें। आप अपने आप को सुधार ले। कोई तुम्हारे घर में नशा कर रहा है, नशे का सेवन कर रहा है, तुम भी उसके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारा तो जीवन बचा ही है, उसका भी जीवन बच जाएगा। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु आप सबको यह वचन सुने जाने में आशीष दे। आमेन। सबको जय यीशु।